जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है ना तो सक्सेस पॉसिबल नहीं है। क्या आप कभी रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या फियर ग्रीड की वजह से बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हाय ट्रेडर, वेलकम टू मॉनिटरी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो आप इस चैनल मॉनिटरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिलेगी जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा, कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। सबसे पहले सवाल हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमारे पास सवाल ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, कह लें कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है आपके इमोशंस और माइंडसेट का आपकी ट्रेडिंग पर असर। सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं? कह लें कि ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड लेना। जब आपको एक बार लॉस हो चुका है, आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। मार्केट, आपको पता है, हमेशा मार्केट ओपन रहता है बट एक्टिव नहीं रहता। उसके बाद बात करते हैं हम अपना डर की और लालच की, मतलब कि लॉस के डर से ज्यादा प्रॉफिट लेने की लालच का। ठीक है, मतलब कि कह लें कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी लॉट साइज लेते हैं। आप कहते हैं कि हमें एक ही दिन में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, फिर आपको पता है कि लालच बुरी बला है और लालच हमेशा आपको लॉस ही करें। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग, क्या लॉस होने के बार फ्रस्ट्रेशन में आके आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेते हैं और ये भी आपके लॉस का सबब बनती है। चलिए अब हम ये देखते हैं, प्रॉपर इसे समझते हैं कि एक बिगिनर ट्रेडर जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो इन चीजों को, वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता है ड्यूरिंग ट्रेड फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ओवर ट्रेडिंग से बचने के हैक्स कौन कौन से? देखिए, एक बात मेरी याद रख लें आप, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके कैपिटल को नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, मैं आपको कह लेंगे प्रोविजन हैक्स टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग बताता हूँ। कह लेंगे सबसे पहले आप क्या करें, अपना एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। सबसे पहले आप मार्केट में जाने से पहले ये डिसाइड करें कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड ले सकते हैं या कितनी ट्रेड लेंगे। दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा है? दूसरा हमारे पास पॉइंट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को सिलेक्ट करें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ही जनरेट हो। ब्रेक्स लें। देखिए, अगर आपने ट्रेड ली, आपको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, आप चार्ट से दूर हो जाए, फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में दोबारा एंटर हो। स्टॉप वॉचिंग 24/7 मार्केट। देखिए, हर प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए 24 घंटे मार्केट में रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये कह लें कि जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हो, ये सिर्फ आप उसको फॉलो करें। के बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का सीक्रेट फार्मूला। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी अप्रोच सही ही नहीं है। चले अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। एक फिक्स स्ट्रेटजी को फॉलो करें, बार नए सिस्टम को फॉलो मत करें। एक स्ट्रेटजी में रहते हुए उसकी बार प्रैक्टिस करें और उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना सीखें। जर्नल स्टार्ट करें। देखिए, हर ट्रेड का रिकॉर्ड देखें। आप जो भी आपने आज की ट्रेड में मिस्टेक्स की हैं उनको जाके आप पास में जाके चेक करें, उसके रिकॉर्ड को देखें, अपने एनालाइज को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। देखिए कि हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करें। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखेंगे ना, पैसा आपके पास स्लोली आता जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक ना एक दिन सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लेना आपकी कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। देखिए, एक बात मेरी याद रखें, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करें। कह लें कि इमोशनल कंट्रोल माइंडसेट हैक कौन से हैं? देखिए, ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना ही रियल चैलेंज होता है। तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इमोशन कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी है, कैसे आप मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। ये आपको स्ट्रेस से बचने में मदद करेगा। नंबर 2, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट अ प्रॉफिट पे ध्यान देने से पहले आप अपनी जो एग्जीक्यूशन आपने की है ना, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उसको आप इंप्रूव करें। तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाए। देखिए, एक्सेप्ट लॉस एज अ पार्ट ऑफ गेम। हर ट्रेडर को लॉस होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एक प्रो ट्रेडर्स कभी भी लॉस के बाद पैनिक नहीं होता। बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये पैनिक होते हैं और अगेन ट्रेड लेते हैं।
अपना रिस्क, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाता है। देखिए एक बात आप याद रख लें, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेना तो आप कह लेगा ट्रेडिंग की दुनिया में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ एक चीज पे अगर आप कंट्रोल कर लें वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट ट्रेड। मतलब ये कि अगर आपने नेक्स्ट ट्रेड करनी है उससे पहले की जो चेकलिस्ट है वो आपकी क्या होनी चाहिए एज ए बिगिनर ट्रेडर। क्या वो स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट के अंदर बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है? क्या आपका उस ट्रेड के अंदर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉट साइज सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं इमोशन में आकर या अपने डिसिप्लिन को खराब कर बहुत बड़ी लॉट तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन चेकलिस्ट को फॉलो कर लेना तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कोई बंदा, दुनिया का कोई भी इंसान आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकता। आप ट्रेडर बन के रहेंगे सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करने से। वो क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है? कह लें कि नंबर 1 ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें इन मार्केट। उसके बाद हमने ये सीखा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। उसके बाद हमने सीखा इमोशंस कंट्रोल और प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ड्यूरिंग ट्रेड कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जिससे आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, कोशिश करूंगा कि उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊं।